हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली व्लॉग में। तो देखिए, कल जो मैं वीडियो डाली थी ना, उसके ठीक बाद की वीडियो है। तो मैं यहाँ परवल काट के दे दी थी। परवल फ्राई हो चुके थे और मिस्त्री अपना सब्ज़ी बना रहे थे। इधर आलू बॉयल करके दे दिए थे, तो सब लोग बैठ के आलू छील रहे थे और मैं इधर अपना स्नान कर रही थी। मैं सोची कि ओम बाबू सोए हैं, तब तक मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर लूँ, तब तक ओम बाबू भी जग गए। तो मैं ये साड़ी नहीं पहनी थी, ये घर की दूसरी साड़ी थी जो मैं जल्दी जल्दी से पहन के अच्छे से रेडी नहीं हुई थी जाके, और बोली कि जाके पूजा ग्राम देवता की करके आ जाऊँ। पहले घर की देवता की पूजा की, कुल देवता की पूजा की, उसके बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ अपने ग्राम देवता की पूजा करने। क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना, कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्यक्रम ये सब होता है तो पहले अपने कुल देवता ग्राम देवता की पूजा की जाती है। बोला जाता है पहले घर पूजा तब बाहर पूजिए। तो यहाँ मैं निकल आ चुकी थी अपने ग्राम देवता के पास, जहाँ एक बजरंगबली की मूर्ति थी। यहाँ पूजा हो चुका था, यहाँ के पुजारी पूजा कर चुके थे और गेट में बंद कर दिए थे, ताला लॉक था, इसलिए मैं बाहर से ही पूजा कर ली। कहाँ से पुजारी जी को बुलवाती, गेट खुलवाती, बहुत देर हो जाती तब तक। तो बाहर गेट के पास ही उनका नाम लेके सिंदूर चंदन वगैरह लगा के, और ज़्यादा विस्तृत रूप में मैं पूजा नहीं की क्योंकि देर हो रही थी, इसी वजह से। तो बजरंगबली की पूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ सातों मैया थी, यहाँ बहुत गंदगी थी, अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं हुआ था। मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ साफ़ सुथरा कर दूँ, लेकिन टाइम बहुत कम था। तो वो पूजा करने के बाद मैं यहाँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसको ध्वजा बोलते हैं। ये सारे ध्वजा होते हैं बांस का, इसमें कपड़ा का वो बनाया जाता है। जो सावन में नाग पंचमी के दिन पूजा होती है ना, उसी में ये ध्वजा हर गांव से आता है और वहाँ रखा जाता है। तो वहाँ भी देखे कि पूजा किया हुआ था, तो वहाँ भी मैं पूजा की। उसके बाद यहाँ पीपल का पेड़ देखी, तो वहाँ भी पूजा किया हुआ था, तो वहाँ भी मैं पूजा की। उसके बाद एक मंदिर था, उसमें पूजा की। और मतलब मैं जहाँ जहाँ देख रही थी कि चंदन सिंदूर वगैरह लगे हुए हैं ना, वहाँ वहाँ मैं पूजा कर रही थी। और जल्दी से जल ढार के और चंदन सिंदूर अक्षत ये सब लगा के जल्दी जल्दी पूजा में कर रही थी। फिर यहाँ पे दो स्थान थे, पता नहीं ये किस भगवान के थे, मैं नहीं जानती, जो नहीं जानूंगी वो नहीं बोलूँगी। और प्लेट ऐसे ही साइड में रखा हुआ था, तो उसको प्लेट को मैं खंगाल के जल्दी से और उसी में भोग लगाई और सिंदूर चंदन वगैरह लगा के जल्दी जल्दी पूजा की। और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत देर हो ही जाता है। सोचो कुछ और हो जाता है, कुछ और सोचो कि जल्दी जल्दी काम करेंगे। हम लोग 6-7 बजे तक सोचे थे कि निकल जाएंगे घर से, लेकिन निकलते निकलते हम लोग को 8 बज गया था और बहुत देर हो चुकी थी। तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। और इसके बाद मैं घर का ही साड़ी पहन के आई थी और ज़्यादा अच्छे से रेडी नहीं हुई थी, बस पायल चूड़ियाँ वगैरह पहन ली थी। तो पूजा करने के बाद मैं घर आई हूँ तो देखी कि सब्ज़ी बन चुकी थी, तो उसमें तुलसी जल मैं छोड़ दी और गाय के लिए खाना निकालूंगी। तुलसी जल छोड़ने के बाद चावल बन चुका था, आलू परवल की सब्ज़ी बन चुकी थी, पूड़ियाँ थी और दही चिड़ा था खाने में। तो यहाँ मैं गाय के लिए खाना निकालूंगी। और ओम बाबू भी साथ साथ देख रहे थे कि मम्मा क्या कर रही है। तो मैं यहाँ पूड़ियों में तुलसी जल छोड़ी हूँ, उसके बाद गाय का खाना भेज दी हूँ। फिर अच्छे से मैं रेडी हुई हूँ, ओम बाबू को स्नान कराई हूँ, दोनों बेटियों को स्नान कराई हूँ, रेडी कराई हूँ। फिर गाँव से जो भी लोग जाने वाले थे, पटदारी में के माँ जी थी, मेरी ननद थी, और हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। यहाँ पे गाड़ी निकल चुकी थी, रास्ते में कहीं शूट नहीं हुआ, वो भी शूट हुआ है, इनको थोड़ा टाइम मिला है तो वहाँ घर का शूट हुआ। यहाँ आने के बाद तो ये कैमरा उठाया नहीं, मुझे भी कुछ याद नहीं था। तो यहाँ पूजा की तैयारी होने लगी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी होने लगी थी। मेरी दीदी यहाँ बता रही थी कि क्या क्या लेके आई हो। तो एक फ़ोटो था, तो मैं यहाँ फ़ोटो भी डाल दी हूँ। तो मेरी तीनों बहनें आई हुई थी। ये मेरी दीदी की बेटी है जो गुनगुन से बड़ी है, तो उसको भी वीडियो में लाने की कोशिश कर रही थी, वो शर्मा रही थी। तो मैं बोली कि नहीं, वो नहीं आना चाहती है तो नहीं आए। बुलाओ ना उनको, बुला लो, खेलने के लिए बुला लो, खेलेंगे, तुम दोनों खेलना। फोन दे दो, फोन दे के आ जाओ। ठीक, मोबाइल, हाँ ठीक है, मोबाइल दिखा दो। सिंघम है ये, सिंघम, ठीक है। उसको बुलाओ, बुलाओ, उसको बुला लो। बुलाएगा तब तो खेलेगा। चलो इधर आओ, दोनों आदमी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ।
और देखो तो पापा देखो तो क्या कर रहे हैं, इधर देखो ना मम्मा को। तो यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और हम बाबू मेरी बहन के बेटे के साथ खेल रहे थे। मम्मा को बोल दो, मम्मा वहाँ बैठी है, वहाँ पे देखो मम्मा बैठी है। उधर नहीं जाना, धुआं है, उधर हट जाओ। क्या हो गया? बैठ गया नहीं, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे। तो हम बाबू किसी के पास नहीं जा रहे थे, बस यहीं रुद्र बाबू के साथ खेल रहे थे। मेरी बहन का बेटा है, रुद्र बाबू हैं ये। और यहाँ पर मेरी छोटी बहन के हस्बैंड हैं और ये मुझसे बाद वाली जो बहन है उसकी बेटी है, उसको गोद में लेके खिला रहे थे। और ये यहाँ येलो शर्ट में जो है वो मेरी बड़ी दीदी के हस्बैंड है, मेरे जीजा जी थे। तो ये तीनों आदमी अपना, और इधर साइड में थे मेरे बाद वाली बहन के जो रुद्र बाबू के पापा थे, वो तीनों आदमी थे, मेरी तीनों बहन के हस्बैंड थे। तो वो अपना इधर बच्चों को खिला रहे थे। तो ये भी वीडियो मैं बहुत मुश्किल से डाल पा रही हूँ, मतलब मुश्किल से क्या, आराम से ही डाल पा रही हूँ। ये भी वीडियो बन पाया है, मेरी दीदी का बेटा है, मेरे किशन बाबू है ना, उनकी वजह से डाल पा रही हूँ। नहीं तो मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाती, कोई भी वीडियो नहीं डाल, कोई बनाने वाला था ही नहीं वीडियो। और समझिए किशन बाबू मेरे कैमरामैन बन चुके थे और बहुत अच्छे से सब शूट किए और सारा फ़ोटो मेरे पास मेरे मोबाइल पे भेज दिए एक एक करके। मेरे पापा हैं पिंक शर्ट में, तो यहाँ वो बाबू भी मेरी गोद में आ गए थे। यहाँ पीछे पिंक साड़ी में मेरी बाद वाली बहन है, रुद्र बाबू की मम्मा। उधर रेड साड़ी में है मेरी सबसे छोटी बहन है पीछे। और इधर साइड में जो ग्रीन और रेड कलर की साड़ी पहनी है वो मेरी दीदी है, उसके पीछे मेरी माँ थी और गांव के भी लोग थे। तो यहाँ ओम बाबू थोड़ा परेशान कर रहे थे, तो फिर मैं उनको दे दी हूँ पीछे। उसके बाद पूजा संपन्न हो गई है, आरती की तैयारी होने लगी है, हम लोग आरती करने लगे हैं। बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गई है। तो और वहाँ मेरी माँ थी, सासू माँ थी, बस उन्हीं के पास ओम बाबू जा रहे थे, क्योंकि जाते नहीं हैं ना मेरे मायके, मैं जाती नहीं हूँ। तो ना अपनी नानी माँ को पहचान रहे थे, ना नाना जी को पहचान रहे थे, ना मासी लोगों को पहचान रहे थे। जब जाती हूँ एक दिन के लिए, जब पहचानना स्टार्ट करते हैं तब तक चले जाते हैं। तो बच्चा जाता है तब तो किसी को पहचानता है, ऐसे फ़ोन पे नानी माँ नाना जी बोलते हैं लेकिन किसी को पहचानते नहीं हैं। तो यहाँ आरती हो रही थी, ऐसे झुक के आरती करने में कम। यहाँ मेरी दीदी है, देखिए साइड में, ये ग्रीन आंचल है, रेड साड़ी है, वो मेरी दीदी है। यहाँ बगल की मेरी दादी लगेंगी, वो खड़ी थी। तो बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गई। और मतलब कुछ क्या बोलूँ। और इसके बाद मतलब पूजा संपन्न होने के बाद मुंडन का कार्यक्रम शुरू होगा। आरती तो बहुत देर तक हो रही थी, गाना अपना गा रहे थे। इधर मेरे छोटे वाले ससुर थे, ये मेरे नंदोसी थे जो वाइट टी शर्ट पहने हुए हैं, और वहाँ पंडित जी थे। तो ये लोग अपना आरती भी गा रहे थे। उसके बाद यहाँ आरती करने के बाद हम लोग गए हैं अंदर, जो मेन स्थान है यहाँ गौरैया बाबा का, वहाँ हम लोग गए हैं अंदर। और पीछे पीछे किशन बाबू, थैंक यू किशन बाबू, बहुत बहुत थैंक यू कि मैं आपकी वजह से वीडियो डाल पा रही हूँ। तो वहाँ पंडित जी बोले हैं कि पहले मेन स्थान है वहाँ जाके आरती कर लो, तो वहाँ भी किशन बाबू गए हैं मेरे साथ साथ। मेरी आरती मतलब जो मैं कर रही थी उसको रिकॉर्ड किए हैं कि मासी वीडियो बनाती है ना। मतलब मेरे मायके वालों को सबको लगता है कि मैं कुछ भी करूँ ना तो उसमें मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मायके वालों में जो मुझसे बड़े हैं, मेरी दीदी या मेरी बहन भी छोटी छोटी जो हैं, मेरे माँ पापा मेरे भाई सब कुछ। और उसके बाद मेरी दीदी के जो दोनों बच्चे हैं ना, एक बेटी और एक बेटा, वो सबसे बड़े हैं। तो उनको भी ये लगता है मासी जब आई है सोशल मीडिया पे तो अच्छे से आए और अच्छे से काम करे। तो यहाँ पिंक साड़ी में मेरी माँ थी, और यहाँ बड़ी पिंक लाइट पिंक में तो वो मेरी बड़ी वाली सासू माँ थी, और ये डार्क पिंक और ब्लू वो मेरी माँ थी। और ग्रीन साड़ी में पीछे वो भी गांव की ही थी, चाची सास लगेंगी।
और यहाँ बच्चे भी वो बाबू किसी के पास नहीं जा रहे थे, और बच्चे हैं वो गुनगुन आशी के पास जा रहे थे, तो वो थोड़ा खेलने में लग जा रही थी। यह हादिया है, बहुत प्यारी है। ये किशन बाबू हैं, देखिए। थैंक यू किशन बाबू। थोड़ा सा उनका क्लिप आ गया है मेरे फ़ोन में, तो ये सब है। और यहाँ रुद्र बाबू अपने पापा के गोद में थे, और आद्या भी अपना बात कर रही थी। वहाँ ये बेबो थी, तो सब कोई अपना आरती कर रहा था, हवन किया। और ये हैं मेरे भसुर के दोनों लड़के हैं, वो बड़े वाले थे और ये छोटे वाले हैं। मेरे बड़े वाले ससुर थे, उधर मेरे पापा जी खड़े थे, इधर मेरे बड़े वाले ससुर और मेरे ससुर बैठे हुए थे। तो सबको, ये मेरी छोटी वाली माँ जी हैं आसमानी साड़ी में जो हैं, वो छोटी सास हैं मेरी सासू माँ 3 दियादिन हैं, उन्हीं में से और वो हैं। और वहाँ है मेरी सासू माँ। तो यही सब है, अच्छे से संपन्न हुआ। इसके बाद मैं वीडियो डालूँगी, मुंडन का वीडियो डालूँगी। तो देखिए मेरी वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भगवान सत्यनारायण भगवान सबके घर में सुख शांति बनाए रखें, और ऐसे ही सबके घर में अच्छा शुभ कार्यक्रम होता रहे। तो यही सब है। और उसके बाद हवन हुआ है, फिर से वापस से हम लोग आए हैं, बैठे हैं, थोड़ी सी पूजा बाकी थी तो पूजा किए हैं। उसके बाद हवन हुआ है। हवन के बाद सब लोग आके हवन के, ये ग्रीन साड़ी में अभी वहाँ कुछ उठा रही हैं, वो मेरी जेठानी हैं। वो लोग भी अभी कोई कुछ नहीं खाया था, सबको भूख लगी थी। इसके बाद हम लोग गए हैं ना, पूजा समाप्त होने के बाद, तो पहले सबको मिठाई दी हूँ। सब लोग मिठाई खा के पानी पिया, क्योंकि खाना अभी खाता नहीं। जल्दी जल्दी बोली हूँ कि सारे कार्यक्रम हो जाएं, तब मैं सबको खाना खिलाऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।